तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मैंने बोला था पिग्नोमीटर यूज करते हैं। पिग्नोमीटर में क्या करा हमने, 500 ग्राम का एग्रीगेट लिया, ठीक है, और उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसी बोतल में पानी और ऐड कर दिया एग्रीगेट के साथ में। और उसके बाद क्या किया हमने, चौथी बार हमने क्या किया, एग्रीगेट का जो वेट है, जो सॉरी एग्रीगेट है, उसको उस बोतल से निकाल दिया, उसमें कंप्लीटली पानी भर दिया। तो ये 4 तरह के कंडीशन आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये पता होता है कि वेट ऑफ एग्रीगेट कितना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है कि जितना वेट ऑफ एग्रीगेट है डिवाइड बाय जितना वेट ऑफ वाटर होता है। तो हम क्या करेंगे, जितना वेट ऑफ एग्रीगेट है, ठीक है, तो वो तो ऊपर लिख लेंगे, वो हमने बोल दिया 500 ग्राम हमने लिया था, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, जो वेट ऑफ एग्रीगेट जो वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, जितना वेट वाटर जो है उतने ऑक्यूपाई करेगा, तो वो कितना हो जाएगा हमारा। तो वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास जो वेट है वाटर का, जो मतलब कंप्लीटली फिल्ड बोतल का है, WD, उसको माइनस कर देंगे कितना, किससे, जो वेट ऑफ एग्रीगेट है, ठीक है, और उसके बाद में किससे माइनस कर देंगे, जो वेट ऑफ कितना है वाटर का है, ठीक है। तो मतलब कहने का यही मतलब है कि हमने पहली बोतल ली, पहली बोतल में कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल एग्रीगेट डाल के इसके साथ वेट कर लिया, ये एग्रीगेट भर दिया हमने इसमें। दूसरी बोतल में क्या किया, अब इसी एग्रीगेट के साथ में हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, एग्रीगेट नीचे है। तीसरी बोतल में हमने क्या किया, एग्रीगेट को सारे को बाहर निकाल दिया, सारा एग्रीगेट बाहर आ गया। अब उसके बाद हमने इसमें सिर्फ वाटर ऐड कर दिया, तीनों का अलग अलग वेट मेजर कर लिया, ठीक है। हमें पता है 500 ग्राम एग्रीगेट हमने लिए थे, तो 500, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जितना वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय द वेट ऑफ जो अभी वाटर का होगा, या फिर डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर उसके बाद में स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ये हाइड्रोलिक्स में पढ़े थे। क्या करेंगे, 500 ग्राम तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो वेट है,
इसमें क्या करेंगे, ये वाला वेट और एक दोनों वेट माइनस कर देंगे, जिसके वजह से हमें वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा जितना हमारा इसमें आएगा। और उस वेट ऑफ वाटर से हम क्या करेंगे, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। अब एक IS 2386 से एक और टेस्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो सॉरी हाँ, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का, ठीक है। वो वाला टेस्ट मैं आपको बाद में जब लैब में करेंगे, जब मैं आपको बता दूंगा। वैसे ज्यादातर हम पिक्नोमीटर का टेस्ट हमारे यूज करते हैं। एक अगली प्रॉपर्टी होती है उसकी बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में क्या होता है कि बल्क डेंसिटी में जो टोटल डेंसिटी हम किसी भी जो एग्रीगेट है उसकी निकालते हैं, ठीक है। उस डेंसिटी में क्या होता है, जो वॉइड्स की जो डेंसिटी होगी ना, वो भी साथ उसमें आ जाती है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल जो मतलब जिस डेंसिटी को फाइंड करने में हम टोटल, जैसे वेट अपॉन वॉल्यूम करते हैं डेंसिटी को फाइंड करने के लिए, लेकिन एग्रीगेट के केस में जो वेट ऑफ एयर, ठीक है, और जो वॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी एक्स्ट्रा जो है वो उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जिस वाले में वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे बल्क यूनिट वेट, मतलब बल्क डेंसिटी। ठीक है, जो भी वेट ऑफ एग्रीगेट जो किसी कंटेनर यूनिट वॉल्यूम को फिल करता है उसे बोलते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में क्या हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी हो जाती सर है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है सबको? अब बल्क डेंसिटी निकालने का भी एक मेथड होता है। बल्क डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक एग्रीगेट ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, उसको 3 लेयर में फिलअप करते हैं। तो पहली लेयर में हमने जो भी फिलअप करना है उसको टैंपिंग रोड से हम उसे क्या करेंगे, टैंपिंग रोड कुछ नहीं होती, एक सिंपल सरिया मान लो, ठीक है। उस रोड से हम क्या करते हैं, उसको 25 बार ठोकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 25 बार उसको टैंप करने के बाद में क्या करते हैं, हम दोबारा अगली लेयर फिलअप करते हैं। सेकंड लेयर को हम 25 टाइम्स स्ट्रोक करेंगे। फिर सिंपली जो तीसरी लेयर है उसको 25 टाइम्स स्ट्रोक करेंगे, ठीक है। हमें क्या होता है, उसमें वेट ऑफ एग्रीगेट हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम जो भी टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस बकेट का वेट माइनस कर देंगे जो भी टोटल ऑफ वेट जो बाद में आया है, ठीक है। और कैपेसिटी जो इस कंटेनर जो हमने लिया हुआ है उसकी हमें पता होती है, तो बल्क वेट है, बल्क यूनिट वेट आ जाती है जो टोटल वेट है डिवाइड बाय वॉल्यूम, जिससे हमें क्या पता चल जाता है, बल्क यूनिट वेट, ठीक है। और बल्क यूनिट वेट में मैंने बोला था इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी ऐड हो जाती है। तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी वॉइड्स की मतलब, ये आप ऐसे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये निकलता है फॉर्मूला ऐसे, मान लो वेट ऑफ एग्रीगेट ले लिया हमने WA, फिर वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट ले लिया VA, प्लस
वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया वीवी, और ये इक्वल्स टू हो गया कर दिया हमने जो हमारा इक्वल्स टू कर दिया हमारा जो बल्क यूनिट वेट है, जहाँ पे लिखा है हमने जीएस, मान लो कुछ ही मान लो बल्क यूनिट वेट, गामा मान लो, कुछ ही मान लो बल्क डेंसिटी, सॉरी बल्क डेंसिटी ले लिया हमने गामा। तो क्या होगा, इसको हम उधर ले जाएंगे, ये तो वैसे बल्क यूनिट वेट हो गया, हाँ ठीक है। इसको हम उधर लेके जाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ना वीवी, ये निकालते हैं उससे वीवी, ठीक है। ये वैसे तो गामा का है, इससे हम ये जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं जीएस माइनस गामा वाला। प्रूफ भेजना है तो मैं आपको इसका प्रूफ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगला होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो भी एग्रीगेट्स हमारा जो प्रेजेंट है वो सरफेस पे मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, तो जितना उसका वाटर एब्जॉर्ब करता है वो हम क्या निकालते हैं, उसे वाटर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टी है सीमेंट, जो मतलब एग्रीगेट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सैंड में भी होगी और कोर्स एग्रीगेट में भी होगी, फाइन और कोर्स दोनों में, ठीक है। अब उसका अगला, हेलो। ठीक। ठीक है, अगला होता है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब क्या होता है कि अगर पानी जो सैंड अगर उसे मॉइस्चर ऐड हो जाए, ठीक है, तो उसकी में उसमें इसकी जो सैंड की जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सैंड का बल्किंग। तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होगा कि भाई इसमें क्या होता है कि आपको पता है ओ, आते थे। आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस टेंशन क्या होती है कि भाई जो भी पार्टिकल पे मेनिस्कस फॉर्मेशन होता है उसके बाद में क्या होता है कि जो पानी जो होता है, जो डिफरेंट जो कोइजन और एडिशन की वजह से एक फोर्स लगाता है उसे बोलते हैं हम सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आपने दो सॉइल के पार्टिकल्स ले लिए, एक ये और एक ये, ठीक है, दो पास में इनके बीच में वॉइड है। अब क्या होगा, पानी मॉइस्चर ऐड होने की वजह से इनके बीच एक मेनिस्कस फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब पानी के क्या है ऐसे मेनिस्कस फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये इस एडहेजन की वजह से इसमें एक टेंशन फोर्स लगाएंगे। मतलब ये दो सॉइल के पार्टिकल्स हो गए, इनके बीच में वाटर आ गया। अब इसकी वजह से वाटर की वजह से एक मेनिस्कस फॉर्मेशन हो गया। मेनिस्कस मतलब होता है जो टॉप मोस्ट सरफेस जो होता है उसका, ठीक है। यहाँ जो है उसके पार्टिकल्स जो ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे वाटर को इसे नीचे की तरफ खींचेंगे, मतलब सेम पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन हो गया। और सोयल के जो पार्टिकल्स होंगे ये उससे एडेजन होगा, तो उसकी वजह से यहाँ एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाती है एडेजन की वजह से, और इधर कोहेजन की वजह से, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल्स का कोई कोहेजन नहीं होता तो वो एक ही तरफ में खींचते रहते हैं, दोनों तरफ नहीं खींच रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इनका क्या होगा कि इस टेंशन की
इधर भी टेंशन एक्ट करेगी। इस टेंशन की वजह से क्या होगा कि भाई एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा फोर्स का, जो इन दोनों पार्टिकल्स को अवे मूव कर रहा होगा। और इनके अवे मूवमेंट की वजह से इनमें क्या होता है कि इनकी जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसे बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, मतलब द मॉइस्चर प्रेजेंट इन फाइव एग्रीगेट्स causes increase in volume known as bulking of sand. Due to moisture in each particle of sand, sand gets a coating of water and due to surface tension which keeps the particle apart. यही हमने देखा है। और बेसिकली कितने परसेंटेज ऑफ वाटर पे सरफेस मतलब जो बल्किंग होती है, ये होती है 5 to 8% के बीच में। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर हम कोई भी जैसे सैंड है उसे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं बल्किंग के वजह से वो तो क्या होगी, ज्यादा आ जाएगी। और लेकिन जो हमें रिक्वायरमेंट जो थी, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो हमें सैंड की रिक्वायरमेंट थी वो तो ज्यादा थी, लेकिन जो वॉल्यूम जो वो शो करेगा, जैसे मान लो आपको 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए थी, बल्किंग हो गई उसकी वजह से क्या होगा, 12 मीटर क्यूब की वॉल्यूम होगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपको जो एक्चुअल वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड थी, तो आप क्या करोगे, आप 12 को क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें 12 मीटर क्यूब की वॉल्यूम आ रही है। ठीक है, तो आप उसे 10 करोगे, लेकिन जो एक्चुअल सैंड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम जो बैचिंग करते हैं वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नहीं करते, हम वेट के रेस्पेक्ट में बैचिंग करते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी बल्किंग ऑफ सैंड। साउंडनेस, साउंडनेस होगी एग्रीगेट में, जो कोर्स एग्रीगेट होगी उनमें। साउंडनेस का मतलब आपको पता है कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें लाइम और सिलिका की वजह से क्या होता है, सीमेंट के केस में कई बार जो है वो अनसाउंड हो जाती थी। ठीक है, अनसाउंड में क्या होना था, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती थी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम होता था। सिमिलरली जो एग्रीगेट होते हैं उनमें भी हीटिंग मतलब जो मतलब या तो उनके बीच में ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे सिलिका प्रेजेंट होता है एग्रीगेट्स में, जिसके कारण भी वॉल्यूम चेंजेस होते हैं। या वॉल्यूम चेंज हो गई कि भाई उनका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है किसी भी एग्रीगेट का, वो हीट रेजिस्टेंट के लिए कम होता है, तो उससे क्या होगा कि भाई जो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन उसमें वेरी। ठीक है, जो साउंडनेस होता है उसके मतलब होता है कि मतलब जो एग्रीगेट का जो है वॉल्यूम में चेंज आना, कि किसी की वजह से चेंज आना, जो फिजिकल कंडीशन है फ्रीजिंग की वजह से, भाई एग्रीगेट आपका पानी प्रेजेंट था उसमें एग्रीगेट में, और वो पानी फ्रीज कर दिया, तो जब पानी फ्रीज करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग की वजह से क्या होगा, एग्रीगेट की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसे उसकी वजह से थॉइंग, जब थॉइंग कब होती है, जब बर्फ पिघलती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर का वेरिएशन, ठीक है, कि जो कॉफिशिएंट जिसका अल्फा ज्यादा होगा, सॉरी ज्यादा होगा, तो उसमें जो वेरिएशन होगा वो भी ज्यादा होगा, मतलब वॉल्यूम चेंजेस ये सब कंडीशन ज्यादा होंगे। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, और अनसाउंड एग्रीगेट की वजह से सेम प्रॉब्लम होगी वॉल्यूम वाली। और अगर बार बार कोई भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सीमेंट में क्या होंगे, जो सॉरी कंक्रीट आप बनाओगे उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जो क्रैक्स प्रोड्यूस हो गए तो जो हमारा जो मेन पर्पस था सीमेंट को इम्परमेबल बनाने का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सरफेस मॉइस्चर कोर्स एग्रीगेट्स में भी होते हैं। अब सबको विजिबल है स्क्रीन? ठीक है, तो ये हो गया सरफेस। सरफेस मॉइस्चर भी होता है जो मैंने बताया था पहले, कि भाई एग्रीगेट्स का जो है ना, जो सरफेस होता है वो वाटर को रिटेन कर लेता है कोई मॉइस्चर, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर होगा जो प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा,
वाटर को रिटेन कर लेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सरफेस मॉइस्चर। डिलीट